नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्या वो जानेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं। जैसे देखो, यहाँ पे देखो, गोपाल कहानी लिखता है। यहाँ पे मैंने लिखता को क्या किया है, अंडरलाइन किया है। जैसे पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं। जब हम ये पहला वाक्य देखते हैं तो मतलब गोपाल क्या करता है, कहानी जब लिखता है तब क्या यहाँ पे क्या आया, मतलब लिखता है। और उसमें अगर मतलब वाक्य बदल दिया, जैसे पिताजी गोपाल से कहानी, यहाँ पे क्या आएगा, लिखाते हैं। उसके बाद में पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। मतलब ये वाक्य में हमको इसमें क्या होता है, मतलब फर्क दिखता है। जैसे वो जब खुद करता है तो वो वाक्य आता है लिखता है, दूसरे मतलब वो दूसरों से करवाता है तो क्या आएगा, लिखाते हैं। और वह लिखाता अगर पिताजी द्वारा अगर वो दूसरे व्यक्ति से करवाएगा तो वो क्या आएगा, लिखवाते हैं। बिल्कुल उसी तरह यह दूसरा वाक्य है। देखो, सुमन सेब खाती है। यहाँ पे खाती है, जैसे माँ सुमन को सेब खिलाती है। यहाँ पे सुमन क्या करती है, खुद खाती है। और अगर माँ मतलब उसे क्या करती है, खाने को खिलाती है। और उसके बाद में उसी का जो मतलब वाक्य बदल होगा। जैसे माँ क्या करती है, उसके द्वारा मतलब खाने को वो क्या करती है, मतलब खिलाने का काम दूसरे से द्वारा कराती है। जैसे देखो, माँ नौकरानी द्वारा सुमन को सेब खिलवाती है। यहाँ पे खिलवाते आएगा। तो यह वाक्यों में हमको क्या दिखता है, देखो वाक्यों में खिलना और खाना क्रियाओं के दो रूप है। जैसे ये क्या है, वाक्यों में जो ये क्रिया है, मतलब खिलाना या अथवा खाती, ये क्या है, हमारी जो मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये क्रिया कर रहे हैं। जैसे गोपाल कहानी लिखता है, गोपाल क्या कर रहा है, लिखने की क्रिया कर रहा है। ये वाक्य के दो रूप है। जैसे पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं, मतलब ये कार्य, यह मतलब जो क्रिया है वो क्या करते हैं, पिताजी गोपाल से करवाते हैं। जैसे लिखना और खाना क्रियाओं के दो रूप है। मूल क्रियाएं लिखना और खाना, जो मूल क्रिया है वो क्या है, लिखना। जैसे ये मूल क्रिया है और उन्हीं में से दूसरे रूप लिखना तथा लिखवाना है। मतलब जो मूल क्रिया है उससे से दो रूप बनते हैं। जैसे लिखना और लिखवाना, ये उनके दूसरे रूप बनते हैं। और लिखना तथा खिलना तथा खिलवाना, मतलब मूल क्रिया से दो रूप बनते हैं। जैसे पहला अगर खिलाना मतलब खाती है तो दूसरे दो रूप कैसे बनेंगे, खिलाती है और खिलवाती है। जैसे इसका मूल रूप है खिलना लिखना, उसके मूल दो जो क्रिया है वो ये मूल क्रिया है, इससे दो क्रिया मतलब बनेगी। जैसे खिलाते हैं और खिलवाते हैं। जैसे देखो, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जब प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता क्रिया करने में भागीदार होता है। मतलब अगर जो कर्ता है, कर्ता कौन है यहाँ पे, गोपाल, ये हमारे वाक्य का कर्ता है। पहले वाक्य में देखेंगे तो ये क्या है, उसका भागीदार है। तथा द्वितीय प्रेरणार्थक में यह भागीदार केवल प्रेरणार्थक रूप में ही होती है। मतलब द्वितीय ये जो वाक्य है दूसरा, तो उसमें क्या होता है, यह भागीदार केवल प्रेरणा रूप में ही होता है। सिर्फ ये क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब पिताजी द्वारा यह कार्य कर रहा है। जैसे प्रेरणार्थ रूप में ही होती है। मतलब इसी प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या आएगी कि जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता स्वयं काम करके दूसरे से काम करवाता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब जो हमारा यह पहला वाक्य है, जैसे गोपाल कहानी लिखता है, उससे दूसरा वाक्य क्या आएगा, हमारे दूसरे वाक्य में ये क्या करता है, गोपाल मतलब दूसरा वाक्य में क्या होगा, पिताजी गोपाल से क्या करते हैं, कहानी लिखाते हैं। जैसे दूसरे वाक्य में क्या होगा, मतलब दूसरे से जो हमारा कर्ता काम है वो दूसरे से द्वारा करवाया जाएगा, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हमारा दूसरा वाक्य भी देखो, जैसे सुमन सेब खाती है, उसी से हमने क्या किया, माँ सुमन को सेब खिलवाती है। मतलब
यहाँ पे सुमन सेब खाती है, यह खुद का वाक्य है। उसी से दूसरा वाक्य यहाँ पे क्या आया कि माँ उसे खिलाती है, और उसी से तीसरा वाक्य क्या होगा कि माँ नौकरानी द्वारा, यहाँ पे यह बदल हुआ। तो अगर ये वाक्य मतलब हम वाक्य में बदल कर मतलब दूसरों द्वारा जब हम करेंगे तो वाक्य का जो क्रिया है वो क्या होगी, बदलती जाएगी। जैसे यहाँ पे खाती, और दूसरे वाक्य में क्या आएगा, खिलाती, और तीसरे वाक्य में क्या आएगा, खिलवाती। उसी तरह पहला वाक्य क्या है, खिलाता, दूसरे वाक्य में खिलाते, तीसरे वाक्य में खिलवाते। मतलब प्रेरणा मतलब जो क्रिया है अगर वो दूसरे द्वारा अगर हम करें तो जो मूल क्रिया का जो रूप है वो क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। जैसे इस वाक्य में देखो हमारे जो मूल क्रिया है उसका जो रूप है मतलब जो मूल रूप है वो बदलता हुआ हमको दिख रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिए हैं। जैसे देखो आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। मतलब अगर हम आ जोड़ने से मतलब प्रथम प्रेरणार्थक रूप जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक होता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक कब होता है, वा जोड़ने से। ऐसे कुछ वाक्य है। जैसे देखो हमारे मूल धातु है, पहला है चलना, मतलब जो हमारा मूल धातु है हमको मतलब परीक्षा में पूछे जाएंगे सवाल ऐसे ही होते हैं। जैसे तुमको मूल धातु दिया होता है, तुमको उसी से प्रथम प्रेरणार्थक लिखना पड़ता है और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना पड़ता है। मतलब देखो चलना का आ मतलब प्रथम प्रेरणार्थक में देखो यहाँ पे आ का उच्चारण होता है, जैसे चलाना आ का उच्चारण, यहाँ पे वा का उच्चारण होता है द्वितीय प्रेरणार्थक में वा। जैसे देखो यहाँ पे वा आया है चलवाना। यहाँ पे देखो दूसरा वाक्य है चमकना ये क्या है, मूल धातु है, मूल क्रिया है। उसी से हमारा प्रथम प्रेरणार्थक आएगा चमकाना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ का उच्चारण हमको दिखाई देता है। उसके बाद में द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है, चमकवाना। यहाँ पे अगर द्वितीय प्रेरणार्थक आएगा तो क्या आएगा इसमें, वा। देखो उसी से मचना, प्रथम प्रेरणार्थक क्या आएगा, मचाना, आ का उच्चारण यहाँ पे हमको दिखाई देता है। उसके बाद में द्वितीय प्रेरणार्थक क्या आएगा, उसका वा का उच्चारण के स्वरूप में मचवाना। इसी तरह अगर हमको वाक्य आए मतलब मूल धातु के स्वरूप में हमको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में इस तरह हमको बदल करना पड़ता है। और इसके जो मूल धातु है वो कई है, मतलब जैसे आ से प्रथम जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा से द्वितीय प्रेरणार्थक होते हैं। उसी तरह मतलब बहुत से ऐसे वाक्य हैं जो हम देखने वाले हैं। देखो उसके बाद में देखो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखते समय कुछ यहाँ पे देखो दूसरा नियम है, दो अक्षरों की धातु में ए अथवा ओ को छोड़कर आधी दीर्घ स्वर, मतलब ये क्या है, ए और ओ को छोड़कर जो आधी दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर मतलब क्या कि जिसके उच्चारण मतलब ज़्यादा हो ऐसे, और रस्व स्वर हो जाता है। मतलब आदि दीर्घ स्वर रस्व हो जाते हैं, मतलब जो दीर्घ स्वर है वो क्या हो जाते हैं, रस्व हो जाते हैं। मतलब उसका उच्चारण कैसा होता है, मतलब कम होता है ऐसे। जैसे देखो मूल धातु है हमारा पहला जीतना, उसी का प्रथम प्रेरणार्थक आया है जिताना, उसका द्वितीय प्रेरणार्थक है जितवाना। उसी तरह मानना, मनाना और मनवाना द्वितीय प्रेरणार्थक आएगा, पहला है। उसके बाद में है मूल धातु बोलना, बुलाना, बुलवाना। उसके बाद में है भूलना, भुलाना और भुलवाना। यहाँ पे इसका जो इसमें देखेंगे हम तो इसका उच्चारण कैसा है, दीर्घ है। उसी दीर्घ का उच्चारण यहाँ पे मतलब अगर दीर्घ उच्चारण जैसे जीतना, यहाँ पे इसका उच्चारण जीतना, यहाँ पे भी दीर्घ है। यहाँ पे जितवाना मतलब यहाँ का रस्व, ये जो उच्चारण है यहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, बोलते समय हमको उसका स्वर कम दिखता है। वैसे ही ये सारे यहाँ पे वाक्य है। जैसे पहले में इसका उच्चारण जो है वो कैसा आता है, दीर्घ आता है, मतलब हमको यहाँ पे जोर देते हैं या फिर जोर से उच्चारण यहाँ पे हमको दिखता है। उसके बाद में द्वितीय और उसके बाद में इसका जो उच्चारण है वो क्या हो जाता है, रस्व मतलब क्या, कम हो जाता है।
ऐसे कुछ नियम है। जैसे तीसरा नियम है, एक अक्षर वाली धातु के अंत में ला और लवा लगाकर दीर्घ स्वर रस्व कर देने से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। मतलब क्या कि एक अक्षर वाली जो धातु है, जैसे देखो पीना, ये क्या है, एक अक्षर वाला धातु है। जैसे उस पर और लवा लगाकर दीर्घ, मतलब जैसे यहाँ पे देखो हमने ये चेंज किया है वा, जैसे पिलवाना, मतलब यहाँ पे ला यह लगा है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर वो पिलवाना जो है दीर्घ है, उसके बाद में ये क्या हो जाता है, रस्व हो जाता है। जैसे देखो खाना, खिलाना, खिलवाना। उसी तरह तीसरा वाक्य है सूखना, सुखाना, सुखवाना। इसी तरह हमारे जो प्रथम प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब हमको लिखना पड़ते हैं। उसी तरह द्वितीय प्रथम प्रेरणार्थक लिखने के बाद में हमको द्वितीय प्रेरणार्थक रूप इस तरह लिखने पड़ते हैं। और मतलब उसी में से और चौथा जो नियम है वो हम देखेंगे। उसके बाद में देखो कुछ धातुओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप ला अथवा आ लगाने से बनते हैं। जैसे परंतु द्वितीय प्रेरणार्थक में वा लगाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे दिखना, यह देखो हमने क्या लिखा है, दिखाना, जैसे आ स्वर यहाँ पे आया है, और ला जैसे दिखलाना, ला यहाँ पे आया है, तो उसी में द्वितीय प्रेरणार्थक हमको क्या लिखना पड़ेगा, मतलब दिखवाना, यहाँ पे वा स्वर आता है। जैसे कहना, यहाँ पे आ का उच्चारण होता है, यहाँ पे ला का उच्चारण होता है, उसी का द्वितीय प्रेरणार्थक आएगा कहलाना। यहाँ पे वा का उच्चारण हमको मतलब बदला हुआ दिखता है। उसी में का तीसरा वाक्य है बैठना, बिठाना, बिठवाना, बैठना, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। उसी मतलब यहाँ पे आ का उच्चारण होता है, यहाँ पे ला का उच्चारण होता है। उसी में का द्वितीय प्रेरणार्थक क्या आएगा, उसी का यहाँ पे मतलब द्वितीय प्रेरणार्थक हमको लिखते समय हमको वा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे बैठवाना। इसी तरह हमने मतलब इस प्रकार हमने प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्या होता है, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप किस प्रकार लिखते हैं आज हमने देखा। धन्यवाद।